गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे, कल हम जो वीडियो बनाए थे उसमें बात किए थे अफबाव सिद्धांत के बारे में कि इसमें किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको कैसे भरे जाते हैं और कोषों में, सब सेलों में। आज हम बात करेंगे कि आखिर जो बताया गया था कल कि जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम होता है अफबाव ने, मतलब अफबाव सिद्धांत में जो दिया गया था ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, उस क्रम की ऊर्जा का निर्धारण करते कैसे, हमें कैसे पता चलता है इनमें से किसकी ऊर्जा ज़्यादा है किसकी कम है, 1s की ऊर्जा ज़्यादा है कि 2s की ऊर्जा ज़्यादा है। ये क्रम तो दे दिया, लेकिन उस क्रम में बहुत सारी विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं। चलिए देखते हैं कि इसकी ऊर्जा का निर्धारण करते कैसे हैं इस क्रम में। तो इसको पहले हम ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कल की वीडियो में बताए थे कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s, फिर ऐसे ऐसे करके 3d 4p 5s 4d 5p, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हम बताए थे कल। जो क्रम इस प्रकार था 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 4p में और 4p के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 5s में। इसी प्रकार हम और भी लिख सकते हैं। इतने में ही हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इसको इसकी ऊर्जा का निर्धारण करते कैसे हैं, इनकी ऊर्जा किसकी, इन उपकोषों में किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ज़्यादा। चलिए देखते हैं इसे यंग प्लस एल नियम द्वारा निर्धारित करते हैं। अच्छा देखते हैं, आइए यंग प्लस एल नियम होता क्या है। ठीक, यंग प्लस एल नियम, अफबाव नियम को ही यंग प्लस एल नियम भी कहते हैं। तो जो ये निर्धारित करता है कि किस उपकोष की ऊर्जा ज़्यादा है और किस उपकोष की ऊर्जा कम है। चलिए देखते हैं, जैसे हम दो उपकोष ले लेते हैं, 3d ले लेते हैं और 4s ले लेते हैं। अब देखते हैं कि 4s की ऊर्जा ज़्यादा है कि 3d की ऊर्जा ज़्यादा है, जबकि 3 पहले आना चाहिए 4 बाद में आना चाहिए, किंतु 4s पहले लिखा गया है 3d बाद में लिखा गया है। ऐसा क्यों? तो इसमें ये तो पता है कि इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ज़्यादा, क्योंकि ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ये इस प्रकार से ऊर्जा का ये बढ़ता हुआ क्रम है। इस इधर की ऊर्जा कम है और इधर जैसे जैसे जाते हैं इसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। किंतु ये देखते हैं कि 4s और 3d में देखते हैं कि इसकी ऊर्जा कम है और किसकी ज़्यादा। तो इसमें दो कथन है। पहला कथन है, यदि n प्लस एल का मान जिस उपकोष के लिए कम आता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। जैसे फोर एस को ले लेते हैं और 3d को ले लेते हैं। अब देखते हैं इसमें ज्यादा ऊर्जा है कि इसकी ज्यादा ऊर्जा है। 4s ले लिए और 3d ले लिए। अब 4s में n4 क्या है, n बराबर यहाँ पे कितना है 4 है। 4 क्या है कक्षा, जिसको हम
ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसमें n जो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, और l जो होती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होती है, या इसे द्विगांशी क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। तो n का मान यहाँ पे कितना है, 4 है, और यस का मान l के लिए 0 होता है। क्वांटम संख्या की वीडियो में आप लोग देखिएगा कि इसमें हम लिखे भी देते हैं यहाँ पे क्वांटम संख्याएं ये L की वैल्यू है और ये उपकक्षा है ना, S, P, D और F। S के लिए L का मान 0 होता है, P के लिए L का मान 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। इस तरह से क्वांटम संख्या के मान होते हैं, और ये होती है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसका मान यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे n बराबर 4 है और s बराबर कितना होता है, s बराबर l का मान 0 होता है, ये लिख दिया। ठीक, अब n प्लस l इसमें देख लेते हैं, n बराबर 3 है और l बराबर d के लिए l का मान कितना होता है, 2 होता है, d के लिए l मान कितना होता है, l का मान 2 होता है, तो 2 लिख लिए। अब आइए देखते हैं, इसको n प्लस l में रखते हैं, n प्लस l, तो n प्लस l दोनों में रखने के बाद n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो 4 रख दिए। यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0। इसका मान टोटल कितना आया, 4 धन 0 बराबर 4 आ गया। ठीक, इसमें कितना मान आ गया, n की वैल्यू 3 है, प्लस l की वैल्यू कितनी है, 2 है, कितना आ गया, 3 2 5 आ गया। अब इसमें देखते हैं कि 4s का मान 4 आता है और 3d का मान 5 आता है, अतः किसका मान ज्यादा है, 3d का मान ज्यादा है, अर्थात इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी और इसकी ऊर्जा कम होगी। ठीक है, तो इसमें 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, क्योंकि 4s की ऊर्जा 3d से कम है। ठीक, इस प्रकार से ऊर्जा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, देख लीजिए, फिर हम मिटाते हैं। दो कंडीशन बताए थे। एक कंडीशन ये था कि जिस उपकोष में n प्लस l का मान कम आता है उसमें पहले भरते हैं इलेक्ट्रॉन, और n प्लस l का मान जिसमें ज़्यादा आता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हैं। और यदि दोनों के मान बराबर आ गए, उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं जिसमें n का मान कम होता है। यदि दोनों उपकोषों में n प्लस l का मान समान आता है तो उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं जिसमें n का मान कम होता है। जैसे
हम दो कक्षाएं ले लेते हैं 3D, अब इस बार ले लेते हैं 3D और 4P। हम 3D लिए और 4P लिए, तो 3D और 4P दो कोष लिए। इसमें n का मान कितना है? 3 है, तथा l का मान कितना है? d का मान यहाँ पे कितना है? l के लिए 2 आता है, तो 2 है। यहाँ पे देख लेते हैं n का मान कितना है? n बराबर कितना है? 4 है। और l का मान p के लिए कितना आता है? p के लिए 1 आता है। तो इस तरह से इसको अगर n प्लस l में रखें तो n प्लस l अगर करते हैं तो कितना आ जाता है? 3 2 5, 3 धन 2 बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे रखते हैं n प्लस l में तो 4 धन 1 आ जाता है, 4 धन 1 बराबर 5। अब देख रहे हैं आप कि दोनों के मान बराबर आए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें पहले जाएगा और किसमें बाद में जाएगा। इसमें देख लेते हैं कि n का मान कम किसका है, तो n का मान इसका 3 है और इसका 4 है, अर्थात 3D में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे और 4P में इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हैं, अर्थात इसकी ऊर्जा ज़्यादा है और इसकी ऊर्जा कम। जब भी हम भरेंगे तो 3D को पहले भरेंगे और 4P को बाद में भरते हैं, और इस प्रकार से इसका निर्धारण हो जाता है।